मैं चाहता हूं कि यह किसान आंदोलन है ही नहीं। और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, आप क्या मानते हैं नहीं मानते मुझे नहीं पता, आपकी मेरी आज तक बात नहीं हुई किसी भी मैटर पे। लेकिन सर ये किसान नहीं है कम से कम, और मैं आपको 5 कारण भी दूंगा ऐसा मैं क्यों समझता हूं कि ये किसान नहीं है। मैं विद प्रूफ विद लॉजिक मैं यहां पे कुछ बातें रखना चाहता हूं। किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, बहुत हो गया ये बॉर्डर रोकना, ये करना, गुंडागर्दी करना। सर ये लाखों रुपए के ट्रैक्टर पे 2-2, 3-3 लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं, 50-60 लाख रुपए की सनरूफ वाली फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा के ये लोग घूम रहे हैं यहां पे। ये कह रहे हैं कि 6 महीने का राशन, 6 महीने का डीजल पंजाब से अपने साथ लेकर आए हैं। ये कौन सा गरीब किसान है? मेरे सामने हाथ लगाए तिरंगे को, महादेव की सौगंध, उसकी पतंग न उड़ा दी ना मैंने, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा पब्लिक में कभी। सर ये बहुत हो गया, ये बहुत हो गया। हम लोगों का ब्लैकमेल, सर पे आके बैठना, सर पे हमारे नाचना हर दूसरे दिन, और फिर बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करना कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अभी इन्होंने जुल्म देखा नहीं है। तो हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी जो भारत में किसान आंदोलन हो रहा है, इसमें भाई एक छोटी छोटी ऐसी खुफिया खबर सुनने को आ रही है जिसको सुनकर आप खुद ही हैरान हो जाओगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इसके पीछे में कौन है। क्या इसके पीछे में ये खालिस्तान का हाथ है या पाकिस्तान का हाथ है। क्योंकि भाई हम लोग भी एक किसान के बेटे हैं, हम लोग किसान के बारे में जानते हैं कि एक गरीब किसान कभी भी वो मतलब धरना दे सकता है, आंदोलन ठीक से कर सकता है, वो उनको ज़रूरत है उनको मांग कर सकता है, लेकिन उन लोग दंगा कभी नहीं कर सकता है। एक किसान दंगा कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों इसी के बारे में हमारे मेजर गौरव आर्य साहब ने सीधी सीधी बात की है, उसको आइए आप लोग देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों आज मैं सीधी बात करना चाहता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। जय हिंद मोदी जी। आज भारत का नागरिक होने के नाते मैं आपसे कुछ सीधी सीधी बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई माध्यम नहीं है कि मैं आप तक पहुंचूं। मेरे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि मैं आपके सामने बैठकर अपनी बात रखूं, और मुझे यह भी श्योरिटी नहीं है, यह भी गारंटी नहीं है कि आप ये वीडियो देखेंगे भी नहीं। मैं मान के चल रहा हूं कि 99.9% यह चांसेस हैं कि वीडियो आपकी नजर से गुजरे ही ना। और ठीक है, लेकिन मेरे मन में शांति होनी चाहिए कि मैंने आपसे बात कह दी। मैं चाहता हूं कि यह किसान आंदोलन है ही नहीं। और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, आप क्या मानते हैं नहीं मानते मुझे नहीं पता, आपकी मेरी आज तक बात नहीं हुई किसी भी मैटर पे। लेकिन सर ये किसान नहीं है कम से कम, और मैं आपको 5 कारण भी दूंगा ऐसा मैं क्यों समझता हूं कि ये किसान नहीं है। मैं विद प्रूफ विद लॉजिक मैं यहां पे कुछ बातें रखना चाहता हूं। दूसरी चीज, जो आपके खिलाफ नफरत है, आपके खिलाफ नफरत ये क्यों है। पंजाब में कुछ जगह पर ज्यादातर जो विदेश में खालिस्तानी रहते हैं, मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि आपसे नफरत क्यों करते हैं। यह बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की 1984 में आप तो कहीं भी नहीं थे। 1984 में आपका किसी ने नाम नहीं सुना था। संघ वाले जानते होंगे आपका नाम, लेकिन आप कोई पावर स्ट्रक्चर में नहीं थे। ना आप एमएलए थे, ना आप एमपी थे, ना आप चीफ मिनिस्टर थे, ना आप प्राइम मिनिस्टर थे। आपके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, आपको कोई जानता नहीं था 1984 में। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने करवाया, मैं उधर नहीं जा रहा, सही करवाया गलत करवाया बात की बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। आपने नहीं करवाया, लेकिन आपके खिलाफ इतनी नफरत क्यों। आपने हर समय सिख धर्म को पूरी इज्जत दी, और आप उतनी ही इज्जत सिख धर्म को देते हैं जितनी आप हिंदू धर्म को देते हैं। आप गुरुद्वारा साहब जाते हैं, आपने गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका है, आपने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका है, आपने सर पे पगड़ी पहनी है, आपने सब कुछ करा है जो एक आस्थावान व्यक्ति को गुरुद्वारा साहब में करना चाहिए। फिर आपके खिलाफ नफरत क्यों, मैं ये समझना चाहता हूं। सर मैं आपकी पार्टी का भी नहीं हूं, सर मैं भाजपा का नहीं हूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए इतनी नफरत क्यों है। सर नफरत इनको आपसे नहीं है, यह प्रॉब्लम कहीं और से आ रही है। ये जो नफरत है कहां से आ रही है, यह नफरत आ रही है पाकिस्तान से।
और ये नफरत पाकिस्तान से इसलिए आ रही है क्योंकि आपसे नफरत करता है पाकिस्तान का डीप स्टेट, आपसे नफरत करती है आईएसआई, आपसे नफरत करती है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सियासतदान आपसे नफरत करते हैं, और यही हैं इन खालिस्तानियों के स्पॉन्सर। वरना आपने ऐसा क्या, मैं एक चीज कोई बता दे, कोई इंसान एक चीज बता दे कमेंट सेक्शन में लिख के कि नरेंद्र मोदी साहब ने यह काम गलत करा, सिखों के खिलाफ करा। मैं साफ बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने अगर कुछ सिखों के खिलाफ करा है तो लिखो, यह आपने सिखों के खिलाफ काम करा है, लिखो कमेंट्स में जाके। मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं अगर कुछ करा है तो। अगर आपको लगा है कि मोदी जी से कुछ ऐसी चीज हुई है जिससे सिख धर्म की इज्जत या उसकी मर्यादा में 1% की कमी आई हो, 1% की कमी, तो अब लिखो यहां पे। ये सारे के सारे जो खालिस्तानी है, मैं सिख भाई बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिख भाई बहनों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं खालिस्तानियों की। ये चला रहे हैं पाकिस्तान का एजेंडा भारत के अंदर। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये मुझसे नफरत क्यों करते हैं, मैं आपको यह भी बात बता दूं। इनकी नफरत का कारण क्या है? ये मेरे झूठे झूठे वीडियोस बना के एडिट करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि गौरव वारिया ये कह रहा है कि कोट अनकोट सिखों के घरों पे ऐसा झूठ बोलते हैं कि इसने बोल दिया बुलडोजर चला दो। मैंने तो कभी नहीं बोला बुलडोजर, मैंने बोला खालिस्तानियों के घर पे बुलडोजर चलाओ। मैंने बोला पन्नू के घर पे बुलडोजर चलाओ, निज्जर के घर पे बुलडोजर चलाओ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि सिखों के घर पे बुलडोजर, कभी नहीं बोला। एक बार कोई मुझे बोले, आप कमेंट्स में लिखो कि मेजर साहब आपने ये बोला था उस दिन। एक मेरा वीडियो, एक मेरा ट्वीट, एक मेरा इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, एक बार मैंने सिखों के खिलाफ कोई एक सेंटेंस, एक लफ्ज बोला हो तो बताओ। ये लोग क्या करते हैं साहब, और ये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बोल रहा हूं, ये इन्होंने मेरे साथ भी यही काम करा, और इनको ऐसा लगा कि ऐसा विक्टिम कार्ड खेल के, ऐसा दिखा के मैं डर जाऊंगा। मैं डरने वाला कोई नहीं हूं। और ये मुझे क्यों मुझसे नफरत करते हैं और मुझसे डरते हैं? क्योंकि इनके सामने कभी किसी ने मुंह नहीं खोला। कम से कम हमारी सिविल सोसाइटी में किसी ने खुल के इतनी तगड़ी बात इनके मुंह पे नहीं बोली। खालिस्तानियों के मुंह पे इतना जूता किसी ने नहीं मारा जितना मेजर गौरव वारिया ने मारा है। इसलिए मेरे सामने ये मुझसे डरते भी हैं और ये मुझसे नफरत भी करते हैं, और मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे मारने की धमकी देते हैं। जो मारते हैं ना, वो ट्विटर पे डीएम नहीं करते भाई, वो फिर मारते हैं। और अगर तुम में से किसी की औकात हो तो तुम्हें पता है मैं कहां पे रहता हूं। प्रधानमंत्री जी, अब मैं आपको वो 5 कारण बताता हूं कि ये जो हैं अभी, ये किसान है नहीं। और एक और चीज मैं पहले इसके कहना चाहता हूं, इसके पहले मैं 5 कारण दूं आपको। ये अन्नदाता कौन है? ये कौन अन्नदाता है? केरल का किसान अन्नदाता नहीं है, तमिलनाडु का किसान अन्नदाता नहीं है, कर्नाटक का किसान अन्नदाता नहीं है, आंध्र प्रदेश का किसान जो है अन्नदाता नहीं है, तेलंगाना का किसान अन्नदाता नहीं है, उत्तर प्रदेश का किसान अन्नदाता नहीं है, मध्य प्रदेश का किसान अन्नदाता नहीं है, मणिपुर का, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, कहीं का किसान अन्नदाता नहीं है। सिर्फ एक जगह का किसान अन्नदाता है, वो पंजाब। राइट राइट सर, ये प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग। इनको एमएसपी नहीं चाहिए, इनको देश में अराजकता फैलानी है। मैंने बहुत, सर मैं बड़े, किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना सर, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। हमारी ट्रोलिंग हो जाएगी इंटरनेट पे, यार मत बोलो। अरे भाड़ में गई ट्रोलिंग। किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। बहुत हो गया ये बॉर्डर रोकना, ये करना, गुंडागर्दी करना। सर ये लाखों रुपए के ट्रैक्टर पे 2-2, 3-3 लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं। 50-60 लाख रुपए की सनरूफ वाली फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा के ये लोग घूम रहे हैं यहां पे। ये कह रहे हैं कि 6 महीने का राशन, 6 महीने का डीजल पंजाब से अपने साथ लेकर आए हैं। ये कौन सा गरीब किसान है जो 6 महीने का डीजल और 6 महीने का राशन लेके अपने खेतों को छोड़ के दिल्ली में आके यहां पे बैठ के भंडारे लगा रहा है, पिज्जा खा रहा है यहां पे, और पंजाबी म्यूजिक? ये कौन सा किसान है गरीब? ये अगर ये गरीबी है भारत की, तो हम सबको गरीब होना चाहिए सर, हम सबको गरीब होना चाहिए। अब सर पहला कारण कि ये किसान नहीं है, पहला कारण तो दोस्तों, इसको भी देखने के बाद यही पता चलता है कि कोई अपना दूसरा आदमी उल्लू सीधा करने के लिए हमारे किसान को अब बीच में आगे खड़ा करके पीछे से अपना काम निकाल रहा है। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि बाहर दुनिया में मोदी के विरोधी बहुत सारे आदमी हैं,
कोई भी मोदी को देखना नहीं चाहता है, ये बात सेम सही है। मिर्ज़ा साहब ने जो भी बात बोला है एकदम सही बात बोला है, उससे हम 100% एग्री करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग भी एक किसान है, किसान का दर्द मालूम है। हाँ, किसान के सरकार से कुछ हो सकती है, किसान और सरकार के बीच, लेकिन एक किसान इस प्रकार का गलत गतिविधि कभी नहीं कर सकता है भाई। इसमें ज़रूर तो या तो खालिस्तानियों का हाथ है या पाकिस्तानियों का हाथ है, ये बात क्लियर एकदम तय है। तो दोस्तों आप लोग ये अपना जब जो राय है आप अपने कमेंट में राय दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।